अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो में एक अहम मसले की वजाहत करने की कोशिश की गई है। ये मसला ये है कि गैर मुस्लिमों के त्योहारों में उनको मुबारकबाद दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये मसला इसलिए भी दरपेश होता है कि उमूमी तौर पर आजकल जो ममालिक हैं वो तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक इस्लामी ममालिक नहीं हैं। अक्सर व बेशतर जमहूरी ममालिक हैं और जमहूरी ममालिक में से फिर ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है। कंपनियों में मुसलमान गैर मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। हत्ता के बाज़ जगहों पर तो मसला ऐसा आ जाता है कि एक कमरे में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों साथ में रहते हैं, बल्कि रहना उनके लिए मजबूरी हो जाता है। तो अब वो एक दूसरे के त्यौहार में मुबारकबाद देते हैं या दे सकते या नहीं दे सकते, इस ताल्लुक़ से शरई हैसियत क्या है, इसी सिलसिले में आपके सामने वजाहत करने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि गैर मुस्लिमों को त्योहारों में मुबारकबाद देने के ताल्लुक़ से उलमा की दो रायें हैं, दो रुझानात हैं। एक राय तो ये है कि उनको मुबारकबाद देना ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुबारकबाद देने का मतलब ये है कि उनके त्योहारों की तायीद और तौसीक़ हो, और चूँकि उनके त्यौहार शिर्क पर मुश्तमिल होते हैं इसलिए मुबारकबाद देना गोया शिर्क की तायीद होगी और ये नादुरुस्त है। इस ताल्लुक़ से अल्लामा इब्न तैमिया और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के अक़वाल नक़ल किए जाते हैं कि उन्होंने सख्ती के साथ इसको हराम करार दिया है। चुनांचे एक जगह फरमाते हैं, अम्मा तहनिया बिशाइरिल कुफ्र अल मुख्तस्सा बिही फ़हरामुन बिल इत्तिफ़ाक़। कुफ्र के साथ मखसूस शायर की मुबारकबाद देना बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है। फिर उन्होंने मिसाल में पेश की कि उनके त्योहारों और रोज़ों की मुबारकबाद दे और कहे तुम्हारी ईद मुबारक हो, या ये ईद तुम्हें रास आए, वग़ैरह वग़ैरह। बर्र सग़ीर के अक्सर उलमा भी इसी के क़ाइल हैं। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद के फ़तवे में भी है कि गैर मुस्लिम हज़रात के त्यौहार उनके मुशरिकाना अक़ाइद पर मबनी होते हैं, इसलिए हमारे लिए मुशरिक से बरात और बेताल्लुक़ी का इजहार ये ज़रूरी है। और चूँकि मुबारकबादी देने में उनके फ़िक्र व अक़ीदे की तौसीक़ व तायीद होती है, इसलिए उससे एहतिराज़ ज़रूरी है। बसा औक़ात ये सल्ब ईमान का भी बाइस हो सकता है। इन हज़रात के जो दलाइल हैं वो ये हैं, नंबर 1, मुबारकबादी देना शायर कुफ्र का इक़रार और उससे रज़ामंदी की दलील है, जबकि अल्लाह ताला का इरशाद है, इन तकफ़ुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ्र। अगर तुम कुफ्र करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वह अपने बंदे के कुफ्र से राज़ी नहीं होता। इन हज़रात की दूसरी दलील है कि गैर मुस्लिम के त्योहारों में मुबारकबादी देने से गैर मशरू चीज़ की तायीद, तौसीक़ और एक गैर मशरू चीज़ की पैरवी के मुतरादिफ़ है, जबकि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, कि जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। इनकी तीसरी दलील ये है कि दीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल कर दिया है, जिसमें ईद और त्यौहार के ताल्लुक़ से भी रहनुमाइयाँ मौजूद हैं, उनमें गैरों के आमाल नहीं हैं। तो मुबारकबादी देना गोया एक ऐसी चीज़ की ईजाद की तायीद है जो ममनू है, जबकि अल्लाह ताला का इरशाद है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम
व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद फरमाया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहादीस में मुसलमानों के ईद के ताल्लुक़ से इजहार फरमाया, वहाँ पर ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र का तज़किरा किया है, बकिया और चीज़ों का नहीं किया। तो उससे भी बाज़ लोग इस्तिदलाल करते हैं। बहरहाल ये नुमायाँ दलाइल हैं उन हज़रात के जो मुबारकबाद देने को गैर मशरू करार देते हैं, नाजायज़ और नादुरुस्त करार देते हैं। अब दूसरा रुझान ये है कि जिन काफिरों से मुसालहत हो उनको मुबारकबाद देना जायज़ है, क्योंकि ये सिर्फ ज़बान से अदा किए जाने वाले कलिमात हैं। उनके मुशरिकाना अकायद से रज़ामंदी और उसके इकरार की दलील नहीं है। ये बस भाईचारगी और अच्छे सलूक की बात है। अलबत्ता इस बात की रियायत ज़रूरी है कि मुबारकबादी के कलिमात ऐसे न हों जो इस्लाम के मबादियात से मुतसादिम हो। यही फतवा यूरोपियन कौंसिल बराए इफ्ता ने दिया है, जिसके यानी सदर डॉक्टर यूसुफ़ुल क़रज़ावी हैं, और उन्होंने ख़ुद अपनी किताब में लिखा है कि कोई चीज़ इस बात से माने नहीं है कि मुस्लिम फ़र्द या इस्लामी मरकज़ की जानिब से उनके त्यौहारों में ज़बानी तौर पर या तहनीती कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स के ज़रिए से मुबारकबादी दी जाए, बशर्ते कि ऐसे दीनी शाइर या इबारात पर मुश्तमिल न हो जो इस्लामी बुनियादी तालीमात से मुतसादिम हो, और उन मौक़े पर मुबारकबादी के लिए मुस्तअमल होने वाले अल्फाज न तो उनके दीन की तायद पर मुश्तमिल होते हैं और ना ही उनसे रज़ामंदी का इकरार होता है। ये तो बस खुश अखलाक़ी के साथ पेश किए जाने वाले चंद कलिमात होते हैं। इन लोगों के दलाइल ये हैं। सबसे पहली दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसालहत करने वाले कुफ़ार से अदल व इहसान का हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम होंगे। मुबारकबादी भी इसी कबील की चीज़ है। दूसरी दलील इनकी यह है कि हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी माँ मेरे पास आई हैं, वो मुशरिका हैं, वो कुछ उम्मीद रखती हैं, तो क्या मैं उनके साथ सिला रहमी करूँ, हस्न सलूक करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया, सली उम्मा, अपनी माँ के साथ सिला रहमी करो। तीसरी दलील यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ हुस्न अखलाक से मामला करने का हुक्म फरमाया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत करते हुए फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बिइस सय्यतल हसनत तमहुहा व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो और गलत काम करने के बाद नेकी करो, वो बुराई को मिटा देती है, और लोगों के साथ अच्छे ढंग से पेश आओ। तीसरी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने अच्छाई का बदला अच्छाई से और सलाम व तहिया का बदला बेहतर सलाम व तहिया से देने का हुक्म फरमाया। वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। और जब तुम कोई दुआ दो तो जवाब में जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्ज़ों से दुआ दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है, और मुबारकबादी भी देना भी इसी कबील से है।
ताहम ये बात याद रखने की है कि दोनों गिरोहों ने उनके त्योहारों में शिरकत की इजाज़त नहीं दी है। मुबारकबादी देने के ताल्लुक़ से इख्तिलाफ है, दो राय हैं, दो रुझानात हैं, लेकिन उनके त्योहारों में बज़ाते ख़ुद बनफ्से नफीस शरीक होना, इसकी इजाज़त दोनों में से किसी ने नहीं दी है। अब इन दोनों कौल को सामने रखते हुए राकिम की राय ये है कि न तो खुलेआम मुबारकबाद देने की इजाज़त दी जाए और ना ही कुल्लियतन ममनू करार दिया जाए, बल्कि जहाँ मुबारकबादी न देने पर ख़तरा हो, जान का, फितने का, इंतशार का, माल का, या फिर हालात और माहौल इसका मुतकाज़ी हो, तो वहाँ मुबारकबादी देने की गुंजाइश होनी चाहिए। और आजकल के बहुत सारे हिंदुस्तान के जो जदीद फ़ज़ला हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इसी राय के कायल है, यानी यूरोपियन कौंसिल बराए इफ्ता की राय को दुरुस्त करार देते हुए आज के हालात और माहौल के एतबार से मुबारकबादी देने को ऐसे हालात में दुरुस्त करार दिया है। तो इस मसले को सामने रख कर मुबारकबादी देने की गुंजाइश होनी चाहिए। हादा मा इंदी वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह।